दोस्तों नमस्कार। जब इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हुई तो उस टाइम पे ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं लेगा। लेकिन इंडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन ये जरूर है कि उस टाइम पे वेनेजुएला ने इंडिया को तेल बेचने की एक ऑफर दे दी थी जिसके ऊपर साइन किया था अंबानी ने, और वहां से $1 बिलियन के ऑयल लेने जा रहा है इंडिया। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल वो सऊदी गए थे और सऊदी जहां पे 5 दिन रहे थे वहां पे और बहुत सी बातें की। साथ में शायद ये भी बात वहां पे हुई कि आपसे हम ऑयल लेंगे, क्योंकि उससे पहले इंडिया ने जो ऑयल लेना था सऊदी से उसको शिफ्ट कर दिया था यूएई के अंदर। तो ये भी ऐसा लगता है कि इंडिया सऊदी से ऑयल ले रहा है, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे सबसे ज्यादा ऑयल ले रहा है सऊदी से, और नंबर 2 पे आ गया रशिया। यानी कि जो ऑयल इंडिया रशिया से ले रहा था उसको शिफ्ट कर दिया उसने सऊदी की तरफ। और कुछ हद तक ट्रंप की बात ठीक भी है। इंडिया ने ऑयल बंद नहीं किया, लेकिन रशिया से ऑयल डिक्रीज कर दिया। तो इसी पे तो चिंता कर रहे थे क्या रीजन हो सकता है, क्या इंपैक्ट हो सकता है दोनों के रिलेशंस का। लेकिन उससे पहले इंडिया ने बहुत सी डील की थी रशिया के साथ। SU-57 की डील की। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है S-400 उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक और सिस्टम ले रहे हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। साथ में 2 और यूनिट्स S-400 के इस साल के एंड तक मिल जाएंगे। फिर 5 और यूनिट ले रहा है इंडिया S-400 के। साथ में इंडिया उनसे एक 200 के करीब हेलीकॉप्टर ले रहा है अपनी डिफेंस की नीड के लिए। बहुत सी और चीजें ली जा रही है, बहुत सी चीजें ऑफर कर रहा है रशिया इंडिया को। लेकिन इसी बीच में खबर आ रही है कि रशिया ने यूएस के साथ डी डॉलरेशन छोड़ करके उनसे डॉलर में ट्रेड करने की बात कर ली है। अब ये भी बात की जा रही है क्या रशिया इंडिया के पीठ पे छुरा घोंप रहा है, क्योंकि डी डॉलरेशन के ऊपर रशिया भी था और इंडिया भी था। इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अंदर की बात क्या है, क्योंकि एक तो बात है कि रशिया के 500-300 बिलियन डॉलर फंसे हुए हैं जो उसको सीज कर दिया था यूएस ने, वो भी है। लेकिन किसी भी तरीके से रशिया ने इंडिया को धोखा दे दिया। इसे पे चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी। शंकर पानी जी, इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था, लेकिन अब एक और बात सामने आ गई है कि रशिया डीडॉलरेशन कर रहा है यूएस के साथ मिलकर के, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या चाइना को नुकसान होगा। इसी पे चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, फिर मैं बात करता हूँ। सूद साहब, जियो पॉलिटिक्स में हर देश वही करता है जो उसके फायदे में। ठीक है, हमारा दोस्त है रशिया, लेकिन अगर उसका फायदे में ये है कि वो डॉलर्स में डील करे और उसमें उसका फायदा हो, अमेरिका के साथ करके उसके पैसे छूट जाएं, उसके उस कंट्री के लिए अगर बेटर है तो व्हाट कैन वी डू, यू नो। हम तो उसके दोस्त हैं ना, हम लोग तो खड़े हैं उसके साथ, हम धोखा नहीं देंगे। देखिए क्या है, मोदी जी के साथ जितने भी फॉरेन कंट्रीज के साथ जो उनके रिलेशन चल रहे हैं कि भैया हम धोखा नहीं देंगे। अगर उस दूसरे देश ने दे दिया वो अलग बात है, फिर अकॉर्डिंगली फिर हम रिएक्ट करते हैं। जैसे मलेशिया ने एक बारी, जो आज बहुत बड़ा उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया इंडिया के साथ, एक टाइम पे बहुत अच्छी बन रही थी उनकी, और उन्होंने अचानक फॉर सम रीजन, फॉर डेफिनेटली फॉर कम्युनल रीजंस, पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया। इमीडिएटली इंडिया ने क्या किया, उनका पाम ऑलिव वो बंद कर दिया, उनका पाम ऑयल का इंपोर्ट। तो एक बारी कोई हालात हो, कोई डेवलपमेंट हो, तो देन वी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। भाई किसका गला, किसका हाथ कैसे मरोड़ना है। अगर ये जो कंट्री है, कौन सी जो एक टापू है अपना लक्षद्वीप के अगेंस्ट जिसको रखा गया था, अच्छा, मालदीव। अगर मालदीव्स की हमने मदद की, देखिए मालदीव की जब भी चाहिए थी हम लोगों ने मदद की उसकी, उनको बचाया। नहीं तो आज पूरा मालदीव LTT टाइगर्स के अंडर रहता बिल्कुल। और वो भी बचाया तो वो भी गलत नीतियों की वजह से बचाया था, बिकॉज ऑफ राजीव गांधी। उसकी नफरत है जो LTT के तरफ, और LTT ने हिसाब किताब पूरा कर लिया। तो हमारे साथ जब ये किया इस अपना ये देश ने, तो मालदीव ने, तो इमीडिएटली वी काउंटर्ड इट। वो ऐसी उसको लात पड़ी कि वो 2 मिनट में उसके होश आ गए आके। सो यहाँ कोई किसी का परमानेंट यार दोस्त नहीं होता। परमानेंट एक ही चीज है, वो है आपके देश की हित में काम करना।
वो इंडिया वो फॉलो करता है। इंडिया वही करेगा जो उसके देश के हित में रहेगा। अगर वो अमेरिका कहेगा कि भाई कल हम सस्ता आपको तेल दे रहे हैं, मोर चीपर देन रशिया, विल टेक इट फ्रॉम अमेरिका, बिकॉज इट इज गुड फॉर अवर कंट्री। बट डेफिनेटली वी विल नॉट लाइक टू बैकस्टैब रशिया इन एनी वे, क्योंकि उसने देखिए पूरे दिनों उदय, मैं आपको ये जो पूरी क्लियर बात करता हूँ कि यहाँ पे डील क्या है। ये डील इसलिए हो रही है कि यूएस ने रशिया को ऑफर किया कि हम वार को खत्म करना चाहते हैं यूक्रेन के साथ, और उनका अगर आप वार को खत्म कर दोगे तो हम आपसे जो तेल अपना बेचेंगे वो बेचेंगे डॉलर के अंदर, ये उनका है। और अगर वार खत्म होगा तो नेचुरल बात है इंडिया को जो सस्ता ऑयल मिलता है वो तीनों मिलेगा। लेकिन इससे इंडिया को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि एक हाथ ले एक हाथ दे। अब मेन बात क्या है कि अगर वार रुकेगा तो रशिया को $300 बिलियन जो उनके रुके हुए वो मिल जाएंगे उनको, और वहां पे पीस आ जाएगी। जब पीस आ जाएगी तो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। उससे इंडिया को फर्क ये पड़ेगा कि जो इंडिया रशिया से इक्विपमेंट खरीद रहा है उसके ऊपर ये भी बात की जा रही है इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है यूएस। ट्रंप ये भी धमकी देते हैं। तो अगर वहां पे वार रुक जाएगा तो यूएस पे सैंक्शन खत्म हो जाएगी, और पुतिन वार को रुकवाना चाहते हैं अपने टर्म्स पे, यानी कि जो लैंड अपने कब्जे में कर रखी है उसको कब्जे में रहने देंगे। और ट्रंप इस बात पे लगता है कि मान गए हैं, उनको अपना इंटरेस्ट है, वो अपने सेल्फिश मोटिव देखते हैं। और अगर ये वार रुक जाता है तो रशिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। रशिया हमारे साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। और बात क्या है कि ऑयल की बात है। देखिए, हमें रशिया से ऑयल मिलता था जब तक वहां वॉर चल रहा था। अगर वहां पीस आ जाएगी तो हमें दूसरी चीजें मिलेगी, हमें जो इक्विपमेंट है वो मिल जाएंगे। ये कोई परमानेंट इशू नहीं होता। जैसे हमने वेनेजुएला से ऑयल ले रहे हैं, वो सस्ता ऑयल मिल रहा है हमें, क्योंकि उस टाइम पे अपना ऑयल बेचना चाहता है वो। और वर्ल्ड में दो ऐसी कंट्री जब सबसे ज्यादा ऑयल लेती हैं, वो है चाइना और इंडिया। लेकिन इससे चाइना को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए यूएस क्या कर रहा है, यूएस एक तरफ से चाइना को बार बार निचोड़ रहा है। जैसे वेनेजुएला पे उसने अटैक कर दिया, वहां पे उनको कंट्रोल में ले लिया उससे, वहां से सारा ऑयल लेता था चाइना। उसी तरीके से ईरान से जो ऑयल लेता था वो उसका रुक गया, क्योंकि वहां पे वार चल रहा है। अब तीसरा वो झटका दे रहा है जो रशिया से ऑयल ले रहा था, और ईरान ने इसके ऊपर चाइना ने इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं की। मतलब वो देखो कि अपना उसकी सबसे ज्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट है, तो चाइना को फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, युआन को फर्क पड़ेगा। और चाइना तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो हमें उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन हमें थोड़ा सस्ता ऑयल नहीं मिलेगा तो हमें बाकी चीजें मिलेगी। ऑयल हमें वेनेजुएला से भी मिल जाएगा। फिर सऊदी ने भी हमको कह दिया कि जितना ऑयल लेने लीजिएगा, हमने अब सबसे ज्यादा ऑयल सऊदी से, मतलब यानी कि इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली थी कि ये सिचुएशन आएगी, उसकी इंडिया पूरे तरीके से तैयार था। इसीलिए डोवाल साहब गए थे सऊदी के अंदर, और वहां पे डिफेंस की बात भी की। जो उनका पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ये डिफेंस डील की है, उसके बारे में बात की। साथ में ये भी कहा हम आपसे ऑयल ले लेंगे, क्योंकि अपना ऑयल सऊदी बेचना चाहते हैं और इंडिया से रिलेशन को खराब नहीं करना चाहते, तो हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि इंडिया को जितनी भी रिक्वायरमेंट है चीजों की, देखिए बेसिक क्या है कि यहाँ से तो जब पीस हो जाएगी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर वैसे भी चीजें सस्ती हो जाएगी, ऑयल भी सस्ता होगा। किसी और कंट्री को जो भी फर्क पड़े, हमें जो फर्क पड़ता है हम तो अपनी मानते हैं। अगर रशिया यूक्रेन वार खत्म होता है तो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सस्ता हो जाएगा। और इंडिया यूएस के खिलाफ नहीं था, लेकिन अब यूएस ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, तो इंडिया ने भी डी डॉलरेशन की बात शुरू कर दी कि हम इसको डॉलर को खत्म कर देंगे या इसके बिजनेस इसके ऊपर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने बाकी इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। रशिया में धोखा नहीं दे रहा, लेकिन अगर रशिया पे सैंक्शन हट जाती है तो रशिया से जो हमारी डील हुई है, डिफेंस की डील, जो आप देखिए Su-57 ले रहे हैं हम, जैसे बाकी चीजें ले रहे हैं, तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रशिया हमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दे रहा है, सारे इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बनाने की तैयारी कर रहा है। जो चीज मांगते रशिया दे रहा है, हमें तो जरूरत है अपने डिफेंस को टॉप अप करने की। और साथ में इससे क्या है कि हमारा, अगर हम रशिया यूएस से खुंदक लेना शुरू कर देंगे, नफरत करना शुरु कर देंगे, तो हमारी कंट्री चलेगी। ट्रंप की बात अलग है, ट्रंप बड़ी पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन साथ में चाइना को नुकसान होगा। चाइना को ऑयल लेने के लिए तरह की ठोकरें खानी पड़ेगी, क्योंकि वेनेजुएला का बंद हो गया, ईरान का बंद हो गया, रशिया से ऑयल महंगा हो जाएगा, तो चाइना भागेगा गल्फ की तरफ। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव है। और जो हम वेनेजुएला से ऑयल ले रहे हैं, वो जो अंबानी ग्रुप है वो ले रहा है वहां से ऑयल, वो डील हो गई है। तो ये सारा का सारा जो हुआ है, मेन चीज है कि रशिया जो आ रहा है सामने, कि वो है रशिया यूक्रेन वार खत्म होने की बात, जो सबसे बड़ी चिंता थी पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को भी चिंता थी। और इसके अंदर रशिया ने इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेके सारी बात की, भाई हमारे साथ बात हो रही है, आप क्या करेंगे। तो उसने इंडिया को पहले बात करके, इंडिया पहले तैयार हो गया था कि ये चीज होगी तो हम वेनेजुएला से ऑयल ले लेंगे। इससे जो ट्रंप हमारे को बार बार टारगेट करते थे, वो टारगेटिंग खत्म हो जाएगी। फिर हम सऊदी के साथ भी रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, दोबारा से थोड़े से बिगड़ गए थे। फिर रशिया हमारे साथ खड़ा ही है,
तो बेसिकली क्या है, इंडिया को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया आज जो मेन एम्फेसिस दे रहा है वो दे रहा है अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर। हमारा इस टाइम पे जो प्रोक्योरमेंट होती है वर्ल्ड से, हम जो सामान लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, $90 बिलियन इंडिया ज्यादा सामान बेच रहा है खरीदने से। हमारी फॉरेन एक्सचेंज के लेवल्स बढ़ रहे हैं और रशिया का जो पैसा रुका है वो रुक जाएगा। उससे क्या है कि दोबारा कभी सोचेगा भी नहीं अमेरिका कि मैं किसी पे डी डॉलरेशन का काम करूं या किसी के डॉलर को कब्जे में करूं। ये भी एक वर्ल्ड को सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सारे सिचुएशन के अंदर पहली बात कि इस यूएस रशिया यूक्रेन वार खत्म हो रहा है, दूसरा है कि वर्ल्ड में पीस होगी। पीस होने जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा ऑयल के प्राइसेस पे, वो सस्ते हो जाएंगे और इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इंडिया ने पहले अपने आप को तैयार करके रखा है और नुकसान होगा चाइना का। मेन जो यूएस टारगेट कर रहा है, जो सबके सामने आ रहा है, वो है इस टाइम पे रशिया, यूएस इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट कर रहा है, चाइना की इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है, उनके युआन को टारगेट कर रहा है। चाइना से हमारे को कोई दुश्मनी है तो हमारी तो दुश्मनी चलती है चाइना से, लेकिन उस टाइप की दुश्मनी है क्योंकि चाइना हमारे हार्ड टाइम में स्टैंड किया था। जब यूएस ने चाइना को भी टारगेट किया, इंडिया को भी किया, तो चाइना ने कहा जो यूएस आपसे सवाल नहीं था आप हमसे लीजिए, हम आप पे टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन चाइना पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है, ये तो बात है, और जिससे इंडिया चाइना से नाराज है। लेकिन आज चाइना थोड़ा कमजोर पड़ेगा तो इंडिया को इससे नुकसान नहीं होगा, इंडिया को फायदा ही होगा। लेकिन साथ में क्या है कि रशिया स्ट्रांग होगा। रशिया ने देख लिया कि वर्ल्ड में कौन कौन उसके साथ रहा और उसने देखा कि सबसे ज्यादा साथ दिया वो दिया इंडिया ने। चाइना उनसे बिजनेस कर रहा था, अपना सामान बेच रहा था, ऑयल सस्ता ले रहा था, लेकिन इंडिया ने उनके साथ तब भी बिजनेस किया जब उसके सैंक्शन लगी थी, ऑयल लिया है, अपनी इकोनॉमी को तो देखा, लेकिन साथ में चाइना को भी, रशिया को बड़ी मदद की है और रशिया आज तभी इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो सारा का सारा चक्कर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो ये चेंज होती रहती है, जैसे सिचुएशन होती है उसी हिसाब से चेंज होती है। लेकिन ट्रम्प इस टाइम पे अगर रशिया से रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंडिया से भी इंप्रूव होंगे। हमारे पर 18% टैरिफ लगा, कोई बात नहीं, कम भी हो सकता है, लेकिन अब हमारे को बहुत सी चीजों की जरूरत है जो हम खरीदना चाहते हैं यूएसए, जैसे P-8 टाइप प्लेन वो हमको चाहिए, जो हमारे एंटी सबमरीन प्लेन हैं, और वो इंडिया ले रहा है $3 बिलियन पे। साथ में इंडिया ने बोइंग जो प्लेन इंडिया के अंदर बन रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्लेन, वो $80 बिलियन की इंडिया ने डील को क्लियर कर दिया है और उसके कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया के अंदर शुरू हो चुका है। साथ में इसके स्पेयर पार्ट्स आएंगे तो यूएस को भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया के पास बहुत ज्यादा लेबर है, सब कुछ है, तो बड़ी मार्केट भी है, तो यूएस भी खुश है, रशिया भी खुश है और इंडिया भी खुश है। तो ये जो एक बात चल रही थी कि इससे इंडिया को नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, इंडिया को फायदा होगा हर एक डील के अंदर, क्योंकि हम प्रीएम्प्टिव एक्शन ले लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इससे पहले एक्शन ले लिया था कि ये होगा तो क्या होगा, यहाँ से ऑयल निकलेगा तो कहाँ जाएंगे। जब पहली बार ईरान पे सैंक्शन लगाई थी यूएस ने, तो ट्रम्प, हमने कहा हम तो वहां से ऑयल लेते, ट्रम्प कहता हमसे ऑयल ले लो, तो उस टाइम पे यूएस ने हमको सस्ता ऑयल देना शुरू कर दिया था। मोदी बिजनेसमैन है, मोदी देश के लिए बिजनेस को देख कर चलाते हैं, देश का इंटरेस्ट देखते हैं, अब वो अपनी पॉकेट में पैसा डालने की बात नहीं करते। और मोदी ने पहले जिस तरीके से एक्शन लिया उस तरीके से ऐसा लगता है कि अब इंडिया सेफ होगा, और इंडिया के जब यूएस और यूक्रेन का वार खत्म होगा तो इसके अंदर वर्ल्ड में शांति होगी, और साथ में इंडिया की जो इमेज पड़ी है इस पूरे टेन्योर के अंदर, अब जैसे यूरोप भी हमारे साथ आ गया, लेकिन साथ में जैसे गल्फ भी हमारे साथ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रम्प की, तो ट्रम्प इस टाइम पे अकेले पड़ चुके हैं। अब उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कह दिया था कि आप हमारे बगैर तो आप जीरो, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आप जब लड़ाई करते थे किसी के साथ तो हमारे सोल्जर मरते थे, लेकिन अगर हम आपको सपोर्ट ना करें तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो अब उनके पास हो जाएगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प ने उनको धोखा दिया। लेकिन इंडिया गेनर है सारी सिचुएशन के अंदर। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आप कुछ कहना तो कीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। सर, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाता हूं तो उनको सबसे पहले कहता हूं कि तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है थिंक अहेड, और इस क्वालिटी में मोदी जी बहुत माहिर है। थिंक अहेड, ही नोज एग्जैक्टली कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है। उनको पता है कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है, उनको ये सब पता था, इसीलिए तो उन्होंने पुतिन को बोला कि यार तू वॉर मत कर, यार द वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। और देखिए रिजल्ट क्या है, रशिया के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट हुआ उसके ऊपर। तो दूरदर्शिता, थिंक अहेड की क्वालिटी जिस देश में होगी, जिस इंसान में होगी, सफलता उसके पैर छूएगी। बिल्कुल सही। प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।